जब रणभूमि में अपनों से ही जीतना और अपनों को ही हराना होता है, तब अंतःकरण भी कई बार संतुलन खोता है। तमाम शक्तियों से युक्त अर्जुन भी कई बार रोता है। नक्श से मांस जुदा करना इतना आसान थोड़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। मेरे सभी मित्रगण, आप सभी का स्वागत। आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से जिंदगी जी रहे होंगे और बढ़िया तरीके से लगातार तैयारी की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आप सभी चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें और लगातार इसको शेयर करते रहे ताकि ऐसे बच्चों तक क्लासेस पहुंच सके जो तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो चैनल है वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो बच्चा इकोनॉमिकली वीक है और तैयारी करना चाहता है लेकिन किसी आर्थिक कमजोरी के कारण तैयारी नहीं करना चाहता, उसका साथ हम देंगे और आप इस क्रांति में हमारा सहयोग करेंगे। प्यारे मित्रगणों, लास्ट क्लास में हमने शाहजहां की कहानी पढ़ी थी। उसी शाहजहां का बेटा औरंगजेब, सामने आप देख रहे हो। औरंगजेब एक धर्मांध शासक। मैंने क्यों कहा है औरंगजेब को धर्मांध? क्योंकि वो धर्म के आधार पर शासन करेगा। औरंगजेब की कुछ नीतियां मेरे को ठीक भी लगी थी और कुछ नीतियां मेरे को बेकार भी लगेंगी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन सभी चीजों की कहानी को हम पढ़ेंगे। वो क्या है? औरंगजेब की कहानी। तो आइए, मुगल साम्राज्य के एपिसोड 8 में हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी औरंगजेब एक धर्मांध शासक को। आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से, जैसे कि लगातार बोलता आ रहा हूं और लगातार बोल भी रहा हूं, तो आप जो हमारी क्लासेस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और जो अपने चैनल का नाम है, बार बार मैं बताता हूं, वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट हमारे चैनल का नाम है, और जो आप लगातार देखते भी हो, ठीक। और हमारी अगर क्लासेस में कोई कमी आती है तो आप बता दिया करें। एपिसोड 8 आएगा भाई इसकी जगह ना, ये 6 लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इसको एपिसोड 8 कर लो। एपिसोड 8, 6 को 8 बना देते, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ठीक। अपना जो चैनल है वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन जरूर जरूर दबा दिया करें ताकि आने वाली जितनी भी क्लास है उनका नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे, जो आपकी सवाल जवाब की कार्रवाई रहेगी, उसको भी हम जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएंगे। बस जैसे ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है तो जल्द ही सवाल और जवाबी कार्रवाई लेकर के आएंगे। औरंगजेब एक धर्मांध शासक, इसको हम पढ़ेंगे। आप मुझे सुनिए, मैं बताऊंगा आपको कैसे था औरंगजेब का शासनकाल। हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत लगातार बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं औरंगजेब की कहानी को लेकर के। भाई, औरंगजेब एक इतना क्रूर शासक जिसकी क्रूरता का कोई परिचय दे नहीं सकता, उसी औरंगजेब की कहानी मैं आपके सामने लाया हूं। क्या है वो औरंगजेब? तो देखिए, औरंगजेब जो सामने तस्वीर देख रहे हो, बूढ़े हालातों में मैंने तस्वीर दिखाई है इसकी। ये बूढ़ा क्यों दिखाया है? क्योंकि भाई ये जितने वर्ष शासन करता है ना, इसका शासन मैं 2 चरणों में ला रहा हूं। एक तो पहला औरंगजेब एक धर्मांध शासक, और दूसरा औरंगजेब के युद्ध अभियान। 1658 से 1707 तक शासन करेगा, पूरे 50 साल शासन करेगा। तो भैया वही अकबर वाला काम है। 50 साल का राज चंद मिनटों में नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक। तो रूल 1658 से 1707 तक रहा औरंगजेब। देखिएगा किस प्रकार से, और बहुत पढ़ा लिखा था मुगलों के अंदर, ये बात याद रखना। और सबसे लंबा राज करके गया था ये, ठीक। इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को दोहद गुजरात के अंदर। कहां हुआ था? दोहद गुजरात में। मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में होती है। महाराष्ट्र के पास ही इसका मकबरा बनाया गया है, औरंगाबाद में, ठीक। इसके गुरु का नाम, पढ़ा लिखा था तो गुरु भी होगा, मोहम्मद हकीम था। मीर मोहम्मद हकीम इसका गुरु हुआ करता था, ठीक। इसका गुरु कौन था? मीर मोहम्मद हकीम। तो गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लेता है भाई ये,
और शिक्षा दीक्षा लेने के बाद आगे बढ़ता है। ठीक है, अब इसकी शादियां भी होंगी, विवाह लायक था, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली थी इसको। ठीक, 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह होता है राबिया बीबी से। राबिया बीबी का पूरा नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम राबिया उद दौरानी इसका नाम था। राबिया उसको वैसे कहा जाता था, पर दिलरास बानो बेगम इसका रियल नेम था, और ये फारस राजघराने से संबंध रखती थी। ठीक, इस राबिया के विवाह के बाद इसकी 3 पत्नियां और 2 पत्नियां और भी थी। एक तो औरंगाबादी महल और दूसरी उदयपुरी। औरंगाबादी महल और उदयपुरी 2 इसकी पत्नियां थी। ठीक, इसके 5 बेटे थे, मोहम्मद आजम, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर और सुल्तान मोहम्मद कामबख्श। इसके 5 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा शासक बनेगा बहादुर शाह प्रथम, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे चल करके। ठीक, इसकी 5 बेटियां भी थी, 5 बेटे तो 5 बेटियां भी थी। जेब उन्नीसा, जिन्नत उन्नीसा, जब्त उन्नीसा, मेहर उन्नीसा। ठीक, सॉरी 6 बेटियां थी भाई, एक गलती से मैं छोड़ रहा हूं। बदर उन्नीसा, बदर उन्नीसा, जेब उन्नीसा, जिन्नत उन्नीसा, जब्त उन्नीसा, मेहर उन्नीसा। इसकी 6 बेटियां और 5 बेटे थे। 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी वो दिलरास बानो बेगम थी, जिसको नवाब बाई के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नवाब बाई। उसके बाद जो ये बंदा था औरंगजेब, इसके कुछ टाइटल्स थे। इसके कुछ क्या थे? टाइटल्स थे। उन टाइटल्स की बात मैं आपको बता देता हूं। यानी कि इसके पास उपाधियां थी। पहली उपाधि बहादुर। कहता है कि जब ये 15 वर्ष की उम्र का होता है, कितने वर्ष की उम्र का होता है? 15 वर्ष, तो एक हाथियों का झुंड गुस्सा हो जाता है, तो उस हाथियों के झुंड में हाथियों को काबू करने का काम करता है। तो शाहजहां बहुत खुश होता है कि भाई मेरे बेटे ने हाथियों को काबू कर दिया, तो बहुत बहादुर है, तो इसको बहादुर की उपाधि दे दी। जिंदा पीर, ये अपने आप को जिंदा पीर कहलाता था। ये कुरान के हिसाब से शासन करता था, तो इसको जिंदा पीर के नाम से जानते थे। धार्मिक आस्था का प्रतीक मानते थे लोग, इसीलिए इसको जिंदा पीर बोलते थे। यह अपने आप को आलमगीर कहता था कि मैं विश्व को जीतने वाला हूं। आलमगीर का मतलब ही विश्व विजेता होता है। हाफिज, कुरान की बहुत अच्छी नॉलेज रखता था। ठीक, ये विश्व को जीतने वाला, ये धर्म का ज्ञाता। ठीक, हाफिज कुरान का ज्ञाता, कुरान की अच्छी खासी नॉलेज रखता था। उसके बाद इसकी सबसे अच्छी बात थी, ये शराब का सेवन नहीं करता था। सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया है। शाही पोशाक में एक दरवेश का मतलब ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, जो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? शाही पोशाक में एक दरवेश कहा जाता है। यह भी इसकी उपाधि थी। फिर जब इसका राज्याभिषेक होता है तो एक बहुत बड़ा नाम लेता है। अब इतने बड़े नाम हम तो ले नहीं सकते, लेंगे। अब इनको सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अबुल मुजफ्फर, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये सारे नाम जोड़ दिए, एक ही हो गया, इसीलिए अलग अलग याद रख लो। अबुल मुजफ्फर इसे कहा जाता है, मोइनुद्दीन मोहम्मद इसे कहा जाता है, औरंगजेब बहादुर इसे कहा जाता है, आलमगीर बादशाह गाजी तो ये था ही था। ठीक, इन सभी नामों को जोड़ करके एक नाम इसने खुद ही बना लिया, ताकि लोग सोचे भाई बहुत भारी भरकम व्यक्ति है, नाम में भी दम होता है ना। वो एक राजा के 3 कवि चले गए थे, कुमार विश्वास जी बताया करते हैं कि वो राजा के 3 कवि चले गए कविता के लिए, नौकरी मिली नहीं उनको। तो राजा ने बोला नाम के आधार पर नौकरी देंगे भाई हम। तो राजा ने बोला एक का नाम क्या है भाई तुम्हारा? बोला सर जी मेरा नाम है अरिदल गंजन सिंह।
बोला भाई बहुत पावरफुल नाम है, शत्रु का दमन करने वाला। बोला तेरा दूसरे का नाम क्या है भाई? जब दूसरा बोला सर जी मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह, यानी कि दुश्मन का भुजाओं से विनाश करने वाला। भाई बहुत दमदार नाम है दोनों का। अब तीसरे का नाम पूछा तो तीसरा सोच में पड़ गया, यार नाम क्या बताऊं? अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया, मैं क्या बताऊं? तो उसने ऐसा नाम बताया कि राजा को समझ में नहीं आया, और राजा ने उसी का सबसे लंबा नाम सोच के नौकरी पर रख लिया। तो ऐसा क्या नाम बताया उसने? दोनों का नाम सोचा, गंजन हो गया भंजन हो गया, तो मैं क्या करूं? तो उसने बताया अरिदल भारिया पीन पयोदर मंडरमान विमर्दन सिंह, कि इतना बड़ा नाम बता दिया। राजा बोला भाई ठीक है, तू ही नौकरी पे आ जा। जब नाम ही इतना पावरफुल है, ले ही नहीं सकते, तो भाई तू कविताएं कितनी अच्छी लिखता होगा। तो ठीक वैसे ही जब नाम ही इतना ताकतवर है तो राजा कैसा होगा? सब लोगों के संकोच में रह गए, इतना बड़ा नाम इसने धारण कर लिया था। ठीक, फिर उसके बाद अब औरंगजेब जो था उसका राज्याभिषेक एक बार नहीं 2 बार होता है। 2 बार कैसे होता है वो हम बात करते हैं। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार राज्याभिषेक होता है। कैसे? एक बार तो जब वो उत्तराधिकारियों के विरुद्ध अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहा था, और जब वो सामूगढ़ की विजय के उपरांत आगरा पर अधिकार कर लेता है, तब 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। पहला वो शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये दिल्ली से मुगल सल्तनत में 31 जुलाई 1658 को, जब अपने भाइयों को सामूगढ़ के युद्ध में हरा देता है तब। ठीक, फिर दूसरी बार इसने तब करवाया जब देवराई के युद्ध में अपने भाई दारा सिकोह की हत्या कर देता है। उसका भाई उसका विद्रोह भाइयों के द्वारा दारा सिकोह के साथ आगे चलता है, और अंत में जब वह देवराई के युद्ध में दारा सिकोह को पराजित कर देता है, तब अंतिम परास्त करने के बाद पुनः 15 जून 1659 को दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। पहला 31 जुलाई 1658 को, दूसरा 15 जून 1659 को। दोनों बार इसने अपने भाइयों को हराया था। सामूगढ़ में भी दारा सिकोह को हराया था और देवराई में भी, लेकिन देवराई में तो भाई को मरवा ही देता है। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला राजा बना था ये। फिर इसने ना अपनी पत्नी का एक मकबरा बनवाया। इसकी पत्नी बोली तेरे पिताजी ने इतना कुछ बनवा दिया, तू क्या बनवा रहा है मेरे लिए? तो इसने बीबी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। और ये जो बीबी का मकबरा बनवाया था ना, ये बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में बनवाया था, महाराष्ट्र में। ठीक, वहां बनवाया था। इस बीबी के मकबरे को अगर मैं बात करूं तो ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल, यानी कि ताजमहल जैसा बनवाना चाहता था लेकिन उस जैसा बना नहीं, इसलिए इसको नकली ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कह देते हैं। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक, इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो तो मैं जूम कर देता हूं। ये ताजमहल जैसा दिखाई देगा, ये ताजमहल जैसा दिखाई देगा भाई। अब तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और देख लो क्लियरिटी में। ठीक, ये जो है ये ताजमहल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है। इसे बीबी का मकबरा नाम दिया गया है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। छोटा होगा ये, हो गया। चलिए, अब ताजमहल की फूहड़ नकल बोलने के बाद अब आते हैं भाई हम अपने इसके अगले स्थापत्य पे। तो ये जो बंदा है ये मोती मस्जिद का निर्माण करवाता है 1659-60 में। अब आप सोच रहे हो सर जी 1659-60 में तो मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया, तो फिर वो मोती मस्जिद कौन सी थी जो शाहजहां ने बनवाई थी? तो भाई वो आगरा की मोती मस्जिद थी। तो इसने कहां बनवाया? इसने मोती मस्जिद नई दिल्ली के लाल किले के परिसर में। जैसे ही आप लाल किले में एंटर होते हैं तो राइट मुड़ जाना, राइट मुड़ते ही लाल किले में जिधर आप मयूर सिंहासन देखते हो उसके पीछे की साइड एक मस्जिद बनी हुई है, मॉस्क्यो है,
जिसको मोती मस्जिद का नाम देते हैं। ठीक है, इसे सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाया गया था। मुगलों के समय में संगमरमर का बहुत ही प्रचलन होता था, तो ये अपनी किसी भी चीज में संगमरमर का प्रयोग करते थे। इसने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा। इसने ये कहा कि जो भी शासन होगा वो कुरान के आधार पर होगा, यानी कि धर्म के आधार पर शासन करना चाहता था। शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। शरिया कानून इसने लागू कर दिया, उसी के आधार पर शासन व्यवस्था होगी। ठीक, इसके लिए जो भी चीजें गैर पारंपरिक हैं, यानी कि इस्लाम के अनुसार नहीं है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो चीजें इस्लाम के अनुसार नहीं है उनको बंद करने का काम भी इसने किया था। अब ऐसी कौन सी चीजें थी जो इसने बंद कर दी थी, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में उसने नवरोज बंद कर दिया। नवरोज इस्लाम में नहीं होता है, ये बलबन ने लागू किया था, बाद में बहुत सारे राजा बनाते चले गए थे। झरोखा दर्शन, जब अकबर अपने छत पे आता था, टेरिस पे नरेंद्र मोदी की तरह से ऐसे करता था ना, तो ये झरोखा दर्शन होता था। ठीक है, ये भी बंद कर दिया। दूसरा, तुलादान अकबर ने शुरू किया था। राजा के वजन के बराबर का धन संपदा जो थी वो दान में बांट दी जाती थी, वो बंद कर दी थी। ठीक, जो भी सोने चांदी की होती थी उस प्रथा को बंद कर दिया। इसने कहा कि फालतू का पैसा खर्च है, कमाओ और अपना काम करो, फ्री में कुछ भी मत दो जनता को, फ्री में देंगे तो जनता बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना, जैसे सिक्कों पे कलमा लिखा होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, जो भी था भाई इनका भाई वो होता था, वो लिखा होता था। ठीक, उसे बंद करवा दिया था इसने। सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया। जो शाहजहां ने सिजदा पैबोस लागू करी थी वो इसने बंद कर दी। ये प्रथाएं इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थी, ये इस्लाम के पक्ष में कानून रखना चाहता था बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि धार्मिक कानून के आधार पर यह धर्मांध था। औरंगजेब 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, बहुत अच्छा काम था, इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। हिंदुओं पर तीर्थ कर लगाया, ये तो शाहजहां ने भी लगा दिया था तीर्थ कर दोबारा, लेकिन इसने सभी टैक्स दोबारा लगा दिए। उसने बनारस वाला तो बंद कर दिया था, लेकिन इसने वो भी बंद नहीं किया। ठीक है, यद्यपि इसे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा पर बंद करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से बंद करने का काम औरंगजेब ने किया। बाद में फिर चल पड़ी थी ये सती प्रथा, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय जी भी लड़े थे, और 1833 में जाकर के विलियम बेंटिक ने उसको बैन किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कम हो चुकी थी वो, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय होते हैं। ठीक, तो औरंगजेब ने इसको पहले ही पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, लेकिन बाद में भी उसको चलाया गया था। ठीक, अब बात आती है 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। इसने दोबारा जजिया टैक्स लगाया। औरंगजेब में मुहतसिब एक धर्माधिकारी होता है, लागू किया ये देखने के लिए कि जनता जो है वो धर्म के अनुसार आचरण कर रही है, नहीं कर रही तो फिर उसका इलाज कर दो, ये इसकी नीति थी। ठीक, अब औरंगजेब ने क्या किया, कुछ सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि समाज में जो वैश्यालय चले हुए थे, जो राजा आनंदमय जीवन के लिए वेश्यावृत्ति करते थे, उन वैश्यालय शहरों के पास चलाए जाते थे, उन्हें बंद करवा दिया। जो वैश्यालय शहरों के पास चल रहे थे, जो वैश्यालय चले हुए थे, उनको बंद कर दिया, और उन सभी वेश्याओं की शादी करने का इसने प्रावधान किया कि भाई तुम शादियां करो, अपना घर बसाओ। बहुत अच्छा काम किया था, मैं इस नीति से बहुत ही प्रसन्न हूं, क्योंकि भाई हर महिला मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाती है, तो ये इसने सोचा और इसने वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को विवाह करने के लिए कहा और उन्हें व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा। इसने कहा कि गंदा काम छोड़ दो और तुम विवाह करो, अपना जीवन यापन करो, घर बसाओ। इसने ये अच्छा काम किया था, मैं इसकी चीजों से प्रसन्न हूं, भाई ये चीज अच्छी कर रहा था। लेकिन एक ही धर्म के पक्ष में ये था, बाकी सभी धर्मों को क्रूरता से देखता था। अब अकबर और जहांगीर डांस के शौकीन थे, है ना, अनारकली को नचवाता था ये। जहांगीर, शाहजहां, ये सभी डांस देखते थे, नृत्य देखते थे, मुजरा देखते थे। इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया
और अपने दरबार का एक अंग बना लिया था, परंतु औरंगजेब ने इन सबको बंद करवा दिया। औरंगजेब ने कहा कि ये फालतू के खर्चे हैं, क्या फायदा डांस करके वो करके, अच्छे से भगवान को याद करो, ये चीजें करो। इसने वो सब बंद करवा दिया था। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी, लेकिन वो खुद वीणा बजाता था। एकमात्र मुगल शासक है जो वीणा बजाता था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफी जगह दी थी। पूरे मुगल शासन काल में दौरान हिंदू सेनापति मनसबदार औरंगजेब के पास ही थे और किसी के पास नहीं थे। इसके पास सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार या सेनापति थे और किसी के पास नहीं थे। हिंदुओं को सेनापति रखने की परंपरा, मनसबदार रखने की परंपरा अकबर ने शुरू की थी, औरंगजेब ने उसको बढ़ावा दिया था, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि ये इनके प्रति उदारवादी था। उदारवादी नहीं था ये भी याद रखो। क्रूर तो था, ये धर्म में अंधा था, एक धर्म के प्रति शासन चला रहा था, ठीक। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में नहीं थे। कितने थे? तो 33%, और बाकी के मुस्लिम थे। 33%, एक तिहाई में कह सकता हूं 33% हिंदू सेनापति थे। इसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इसने कहा कि जो भी शरीयत के खिलाफ कानून कर हैं, जो हमारे इस्लाम के अंदर उन करों का जिक्र नहीं है, उनको बंद कर दो। सभी 80 प्रकार के करों को इसने बंद करवा दिया, जिसमें मैं कहूं चुंगी कर और परिवहन कर शामिल थे। जो परिवहन कर है, जो यातायात पे लिया जाता था, वो टैक्स और चुंगी टैक्स इसने समाप्त कर दिया। और फिर उस धर्मांध शासक, उस औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस धर्म के प्रचारक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास एक जगह है खुलदाबाद, एक जगह है खुलदाबाद, वहां इसका मकबरा बनवाया गया है। अहमदनगर के पास इसकी मृत्यु हो जाती है और वहां खुलदाबाद में इसका मकबरा बनवाया जाता है, ठीक है। यह है औरंगजेब की कहानी। औरंगजेब के युद्ध अभियानों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं सभी मित्रगणों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी मित्रगण क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और जितने भी भाई नए जुड़ते हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, और वो सभी भी इस क्रांति में हमारे साथ जुड़े। हम सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम सब मिलकर के एक नई दिशा प्रदान करेंगे इस समाज को। तो आप सभी मेरे साथ बढ़े, मेरे साथ पढ़ें और सभी सहयोग करें चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।